पीछे दौड़ ऊपर ऊपर ऊपर। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग। तो आज है दिवाली और इसलिए हम निकल गए हैं बाहर शॉपिंग के लिए, क्योंकि दिवाली पे शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं, मेरी मम्मी और मेरी भाभी, हम तीनों निकल गए हैं। बट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत क्राउड है मार्केट में, बहुत भीड़ है और बहुत ट्रैफिक भी था। तो हमें बहुत स्ट्रगल हुआ, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई हमें मार्केट में। बट ठीक है, टाइम लगा और हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम गोल्ड परचेज़ करने आए हैं। मेरी मम्मी मुझे कानों के लिए इयररिंग्स दिला रही हैं गोल्ड के। और गोल्ड बहुत महंगा है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो आज पता चला है, क्योंकि जब मैं लेने गई और यहाँ मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था कान के लिए। तो मैंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिज़ाइन चेक करे और सब मैं पहन पहन के देख रही थी। मुझे वो भैया दिखा रहे थे, मुझे फिर भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था मेरे ऊपर। मैं जितना ट्राई कर रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। क्योंकि ऑफ़ कोर्स इतना महंगा है, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वही लेनी चाहिए। तो भैया ने मुझे कुछ झुमकी टाइप दिखाया और जब मैंने झुमकी देखी तो मुझे एक डिज़ाइन पसंद आया, तो वो मैंने ट्राई किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, तो हमने इसको फ़ाइनल कर लिया। मेरे लिए झुमकी ली। फिर उसके साथ ही मम्मी ने भाभी को मंगलसूत्र के लिए भी बोला कि आप देख लो, और उन्हें भी एक मंगलसूत्र पसंद आया। तो मम्मी ने बोला ठीक है, हम आपको मंगलसूत्र दिला देते हैं। तो भाभी के लिए मंगलसूत्र लिया और मेरे लिए झुमकी। तो हम लोगों ने ये रेडी किया था आज। बाकी हम सुबह से कुछ खा के नहीं गए थे, तो बहुत भूख लग रही थी, तो हमने राम लड्डू पैक करा लिए थे। घर पे आके हमने थोड़े से राम लड्डू खाए, क्योंकि हमें बहुत काम था घर पे, बहुत कुछ करना था। जल्दी से खा के हमने फिर लाइट लगाने के लिए हम निकल गए, और यहाँ हमने अपना घर को पे लाइट लगाई। आप देख सकते हैं, बहुत मेहनत लगी थी, बहुत टाइम लगा था। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आए तो मैंने देखा ये यहाँ पे अलग ही है दिवाली उसकी, मतलब हम सब काम में लगे हुए हैं और वो दिवाली सेलिब्रेट कर रही है अभी से। दिन में ही उसने अपनी दिवाली सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, पर वो बहुत खुश थी, तो हम लोगों ने भी उसे रोका नहीं, उसके साथ एंजॉय किया। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे रंगोली बनाने, क्योंकि रंगोली, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छी से तो रंगोली बनानी नहीं आती गाइस, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया रंगोली बनाने के लिए। घर में कोई था ही नहीं, तो मुझे ही रंगोली बनानी थी। तो जितनी भी मुझसे, मतलब मैंने मेहनत की, नो डाउट। तो आप लोग प्लीज़ कोई बैड कमेंट मत करना बहुत मेहनत की है मैंने, क्योंकि हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। तो मैंने ट्राई किया, दिस इज़ माय बेस्ट कि मैं इतना कर पाई। ये मैंने मेन गेट पे रंगोली बनाई थी। कलर की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने मिक्स कर कर के कलर जो भी बने वो उसके हिसाब से बना दी। घर में खाना बनाने लगी मेरी भाभी और मेरी मम्मी, क्योंकि बच्चे बहुत भूखे थे। उन्होंने आफ्टरनून में ही खाया था और इवनिंग हो चुकी थी, तो कुछ खाया नहीं था। तो मम्मी और भाभी जल्दी जल्दी खाना बना रहे थे, क्योंकि खाना बनाने के बाद हमें पूजा की तैयारी भी करनी थी, इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरी मम्मी और मेरी भाभी दोनों ही काम कर रही हैं। छोले और पूरी बनाए हैं, चावल भी बनाए थे। चावल में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मेन जो उनको टाइम लगा वो छोले और पूरी बनाने में लगा। बट मेन चीज़ अभी भी बाकी थी कि जल्दी से खाना हो जाए और हम लोग फिर पूजा के लिए रेडी हों और तैयारियां स्टार्ट करें। तो जैसे ही खाना बना तो पूजा के लिए हम रेडी हो चुके थे, और यहाँ पे मेरी भाभी पूजा की सारी चीज़ें तैयार कर रही थी, क्योंकि सब लोग, हम सब रेडी हो रहे थे, हमें टाइम लग रहा था। तो मेरी भाभी ने ही सब कुछ मतलब स्टार्ट किया। सबसे पहले मम्मी और भाभी दोनों ने मिलके ये, मतलब सारी चीज़ें तैयार की हैं आरती के लिए। और यहाँ पे फिर हम आरती करना मैंने बच्चों के साथ स्टार्ट कर दी थी। बट गाइस, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरा जो दुपट्टा था वो टिक ही नहीं रहा था। तो मैं दुपट्टा के साथ ही स्ट्रगल में लगी हुई थी क्योंकि वो टिक ही नहीं रहा था। बट फिर भी जैसे तैसे हमने पूजा कंप्लीट की, आरती की हमने। और यहाँ मुझे बच्चे बहुत दुखी कर रहे थे, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था मेरी। बट ठीक है, क्योंकि मैं छोटी हूँ घर में, तो बच्चों के साथ ही आरती करनी थी। यहाँ जैसे ही आरती ख़त्म हुई तो हम चले गए दिए लेके रंगोली को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत मन से रंगोली बनाई थी, तो मैं चाहती थी इसको और अच्छा दिखे। तो सारे में मैं दिए से उसको डेकोरेट कर रही हूँ। मेरी भाभी छत पे गई हुई थी कि वो छत पे लगाएंगे दिए और मैं यहाँ बाहर लगाऊंगी। ऑफ़ कोर्स मैंने रंगोली बनाई है, तो दिए मैं ही लगाऊंगी और ज़्यादा। भाभी भी आ गई थी मेरी, उन्होंने भी हेल्प की। बट मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो मैंने सूट पहना हुआ था, ऊपर से मेरे बाल खुले हुए थे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे बाल जल ना जाए या मेरी चुन्नी ना जल जाए। तो मैं बहुत केयरफुली दिए लगा रही थी।
और जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि चलो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके, क्योंकि मुझे बम पटाखे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है। बट रंगोली पे दिए लगाने के बाद और घर में सारे में दिए लगाने के बाद हमने सोचा थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन बनता है। सब लोग, मेरे भाई और वगैरह, मतलब जितने भी थे बच्चे वगैरह, वो सब ऊपर इंजॉय कर रहे थे। तो वो बार बार बोल रहे थे मुझे कि बुआ आप भी चलो, आप भी चलो। तो मैं फाइनली फिर मैं ऊपर भाभी को बोल के ले आई। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं जलाया क्योंकि मुझे बम पटाखों से बहुत डर लगता है। लास्ट ईयर मैं थोड़ा सा जल गई थी, इसलिए मैंने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। तो मैंने सिर्फ फुलझड़ी जलाई हैं, वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं जल पा रही थी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं ज़्यादा देर तक ऊपर रही भी नहीं। मेरा फर्स्ट और लास्ट यही था फुलझड़ी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं जलाया क्योंकि मुझे मेरी भाभी को मेहंदी भी लगानी थी। मैंने उनके हाथों पे मॉर्निंग में लगा दी थी मेहंदी, बट बैक साइड मैंने नहीं लगाया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैक साइड उनके हाथों पे मेहंदी लगाने के लिए आ गई। तो गाइज़ आप लोग जज मत करना क्योंकि मुझे मेहंदी अच्छी लगानी नहीं आती, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। साल में सिर्फ एक बार मेहंदी लगाती हूँ, करवा चौथ पे, मेरी भाभी के वो भी और मम्मी के। तो इसलिए बस मैंने जितना भी मुझसे हुआ मैंने लगा दिया, और मेरी भाभी खुश रहती हैं तो मैं लगा देती हूँ। बाकी अभी के लिए इतना ही। हैप्पी हैप्पी दिवाली गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।